माई सेल्फ रजनीश पवार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की रिक्वायरमेंट आपको बहुत जगह पड़ेगी जहां आपको कुछ चीजें को प्रूव करना पड़े। कोई एक बेसिक चीज आपको दी गई है और उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए अगर आपको किसी मेथड की रिक्वायरमेंट पड़े तो मेथड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए Pn, आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, Pn कोई स्टेटमेंट है और n कोई एक नेचुरल नंबर है, तब आपको इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को अगर चेक करना है तो आपको इन 3 स्टेप में ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप उस स्टेटमेंट को सबसे बेसिक वैल्यू यानी कि n = 1 के लिए चेक करेंगे। चेक कर लीजिएगा, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। चेक करना है, वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसे n = 1 के लिए वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको इसको प्रूव नहीं करना है, इसको एज्यूम करना है n = k के लिए। एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n = k। इट मींस यहां फर्स्ट स्टेप में आपको वेरीफाई करना है, सेकंड स्टेप में आपको एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद जो थर्ड और मस्ट स्टेप है आपके लिए, वो बोलता है कि इसको आपको ट्रू करना है Pk + 1 के लिए, यानी कि n = 1 में आप इसको वेरीफाई करेंगे, n = k पे इसे एज्यूम करेंगे और n = k + 1 पे आप इसे प्रूव करेंगे। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन नॉर्मली आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट 1 + 3 + 5 + ... अप टू 2n-1, इसका जो सम होगा वो n² होगा। अब वही छोटी सी चीज फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, 3 स्टेप में आपको काम करना है। पहला स्टेप n = 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे, सेकंड स्टेप n = k के लिए इसे एज्यूम करेंगे एंड देन n = k + 1 के लिए इसे आप प्रूव करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट 1 + 3 + 5 + ... 2n-1 का सम जो है वो n² के बराबर होगा। वही फिर से बेसिक तीनों चीजें। पहला स्टेप बोलता है इसको n = 1 के लिए प्रूव कीजिए, सेकंड स्टेप बोलता है एज्यूम कीजिए n = k के लिए, और थर्ड स्टेप बोलता है इसको प्रूव कीजिए n = k + 1 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यानी कि आपको क्या करना है, इसको n = 1 के लिए प्रूव करना है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं और अपने स्टेटमेंट में n² में 1 रखूं तो मुझे मिलेगा 1, यानी कि मेरी सीरीज का जो सबसे पहला एलिमेंट है मुझे 1 मिला है, ये प्रूव होता है। सेकंड स्टेप आपको बोलता है, स्टेप 2, एज्यूम फॉर n = k। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप n = k के लिए एज्यूम करिए। आपको मिलेगा 1 + 3 + 5 + ... 2k - 1 = k²। और इसी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी अपने मेन स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप थर्ड बोलता है, प्रूव दैट फॉर n = k + 1। अब जहां जहां कहीं n लिखा था मेरे स्टेटमेंट में, मुझे वहां n + 1 लिखना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे मिलेगा 1 + 3 + 5 यहां एक छोटा सा स्पेस में छोड़ रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, +2 * k + 1 - 1 और = k + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट जहां जहां कहीं n लिखा था वहां मैंने n को k + 1 से रिप्लेस कर दिया है। अब ये जो स्टेप हमने यहां लिखा है, ये स्पेस हमने छोड़ा है, वो इसलिए है ताकि हम इससे पहले वाले स्टेप पे आ जाए। यहां आपके पास k + 1 है, तो इससे जो प्रीवियस स्टेप होगा वो 2k - 1 होगा। इट मींस आपको मिलेगा 2k - 1। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इसके जैसा है। अगर आप चाहें तो यहां इसकी जगह पर k² लिख सकते हैं और बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज आपको मिलेगा 2 * k + 1 - 1 = k + 1 स्क्वायर।
यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू k प्लस 1 का स्क्वायर होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर। फिर से फर्दर सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर। अगर आप लोग इस चीज पे ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसकी जगह पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है, k प्लस 1 के। तब मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि कोई स्टेटमेंट मेरे पास है उसको अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करूं, सेकंड स्टेप n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करूं और देन थर्ड स्टेप n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दूं, तो वो स्टेटमेंट मेरा वैलिड कहलाएगा।